क्लास 11 अकाउंट्स में अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में से परचेजेस रिटर्न बुक बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर जीएसटी की ट्रीटमेंट भी आएगी कि उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं। परचेजेस रिटर्न बुक बनाना है आपको। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली फॉर अप्रैल 2023। सबसे पहले प्रोप्राइटर का नाम, उसके बाद परचेजेस रिटर्न बुक लिखेंगे। डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर आप ईयर लिखोगे और उसके बाद मंथ और डेट। रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली, परचेज फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं, क्योंकि हमें इसका क्रेडिट मिलता है। सपोज एक पर्सन है बी, जो कि ट्रेडर है, जो एक तरफ तो गुड्स को बाय करता है और एक तरफ उनको सेल करता है। तो जब वो बाय करता है तो वो इनपुट जीएसटी पे करता है, और जब वो सेल करता है तो आउटपुट जीएसटी को कलेक्ट करता है, जो कि उसको देना है गवर्नमेंट को। तो अगर उसे गवर्नमेंट को देना है तो वो इस इनपुट जीएसटी जो उसने पहले का पे किया हुआ है, इसका क्रेडिट ले सकता है। से उसने 100 रुपीज आउटपुट के कलेक्ट किए, 80 रुपीज इनपुट के पे किए, तो इस 80 रुपीज का वो क्रेडिट लेके उसकी नेट लाइबिलिटी बनेगी गवर्नमेंट की तरफ 20 रुपीज। तो इसीलिए वो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लेता है। लेकिन अगर उनमें से वो कुछ गुड्स को रिटर्न कर देता है तो उन गुड्स का जीएसटी कैलकुलेट करके वो भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो वो कैसे रिवर्स होगा उसके बारे में बात करते हैं। जब इनपुट जीएसटी को वो पे करता है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब परचेजेस रिटर्न करेगा तो उतने की जीएसटी कलेक्शन करके उसके जीएसटी की कैलकुलेशन करके उतना इनपुट जीएसटी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री तो अभी नहीं है, लेकिन हम परचेजेस बुक में इसको कैसे दिखाएंगे वो करते हैं। एंट्री भी करेंगे इसकी। सबसे पहला है रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली। तो रमेश ब्रदर्स दिल्ली लिखेंगे। परचेज फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एंड एससीएसटी एट 6% ईच। 5000 के गुड्स खरीदे थे जो कि वापस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड एट 5000। तो डिटेल वाले कॉलम में आप 5000 लिख दोगे। इसके ऊपर जो जीएसटी उसने पे किया था कमला स्टोर्स ने, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। एड इनपुट सीजीएसटी at the rate of 6% and input SGST at the rate of 6%। 5000 का 6% होता है 30 रुपीज और 30 रुपीज, तो ये हो जाएगा 5060। अब इस अमाउंट को हम लिखेंगे टोटल वाले कॉलम में। इसको एक बार डबल अंडरलाइन कर दोगे और इसको इसी के सामने बिल्कुल 5060 को टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे डबल अंडरलाइन नहीं करेंगे। अमाउंट वाले कॉलम में हम इसके सामने लिखेंगे 5000। इनपुट सीजीएसटी है 30 और इनपुट एसजीएसटी है 30, जिसको कि हमने रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे हमारी एक ट्रांजैक्शन हो गई है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 8 को रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर्स मीरठ। तो सोहन ब्रदर्स मीरठ पार्टी का नाम लिखेंगे। अप्रैल 8 सोहन ब्रदर्स मीरठ। तो क्या है इसके अंदर, 10,000 के गुड्स परचेज किए थे जिनको कि अब रिटर्न करना है, और इसके ऊपर हमने आईजीएसटी पे किया था जो कि रिवर्स हो जाएगा। इनपुट आईजीएसटी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने की भी एंट्री करेंगे हम इसके बाद में। गुड्स परचेज रिटर्न, यहाँ पे भी रिटर्न लिख दो। गुड्स परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न वर्थ रुपीज 10,000। आपको जस्ट क्लैरिफाई करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। 10,000 के गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो, जिसके ऊपर हमने इनपुट आईजीएसटी पे किया था 12% से, तो उसको रिवर्स करेंगे। तो एट 12%, 10,000 का 12% होता है 1200, तो ये बन जाएगा 11,200। अमाउंट वाले टोटल वाले कॉलम में 11,200, अमाउंट वाले कॉलम में 10,000,
और इनपुट आईजीएसटी वाले कॉलम में 1200 लिख देंगे। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर्स ऑफ 2000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। अप्रैल 17 की एंट्री है, तो यहाँ पे लिखते हैं अप्रैल 17। पार्टी का नाम है महेश ब्रदर्स, तो महेश ब्रदर्स। गुड्स रिटर्न वर्थ रुपीज 2000, तो 2000 के गुड्स हैं और इनके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था जिसको कि हम रिवर्स करेंगे। इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, तो 120 120 ये हो जाएगा 2240 डबल अंडरलाइन। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2240, यहाँ पे 2000 और 120 इनपुट सीजीएसटी में, 120 इनपुट एसजीएसटी में। अब हम ये सारे कॉलम का टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। अप्रैल 30 मंथ की लास्ट डेट, यहाँ पे टोटल कर देंगे और इन सब का टोटल करेंगे। अमाउंट वाले कॉलम का इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, और टोटल वाले कॉलम का तो ऐड करते हैं तीनों को। 5000 अमाउंट में है, 10,000 एंड 2000, तो ये हो जाएगा आपका 17,000। अब डबल अंडरलाइन इसके बिल्कुल सामने, और यहाँ पे 30 और 120, 150 हो गया, ये भी 150, ये हो गया आपका 1200। तो ये हो जाएगा आपका इन तीनों चारों को ऐड करके ही आएगा एक्चुअली, 1500 ऐड करके 18,500। फिर भी हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5060 प्लस 11200 प्लस 2240, 18,500 ही आता है। अब हम इसकी एक बार एंट्री करते हैं, ऑल्दो बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ कि आप इसकी एंट्री भी सीख लो। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस को हम करते हैं डेबिट, क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि परचेजेस रिटर्न को हम करेंगे क्रेडिट। इनपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी जो था, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, वो परचेजेस करते टाइम हमने डेबिट किया था, क्योंकि एसेट के जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसका हम क्रेडिट लेते हैं। अब उसको रिवर्स करने जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब हमें तीनों पार्टीज को डेबिट करना है, क्योंकि हम ये हमारे क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर से हम जब चीज खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हमें इनको वापस करना है, रिटर्न करना है, तो हमें इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो तीनों पार्टीज का नाम लिखेंगे, रमेश ब्रदर्स दिल्ली, सोहन ब्रदर्स मेरठ, महेश ब्रदर्स, तीनों को हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा था सोहन ब्रदर्स एंड महेश ब्रदर्स। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अमाउंट के लिए रमेश ब्रदर्स के सामने है 5060, 11200 सोहन ब्रदर्स के सामने है, तो उसको डेबिट करेंगे। 5060 11 अच्छा थोड़ा ना इधर, क्योंकि डेबिट वाला कॉलम इधर होगा, 11200, और महेश ब्रदर्स के सामने है 2240, तो इन सबको डेबिट करेंगे। परचेजेस रिटर्न में आप क्या लिखोगे, परचेजेस रिटर्न में आप ये अमाउंट वाला जो है 17,000
इनपुट सीजीएसटी में 150, इनपुट एसजीएसटी में 150, इनपुट आईजीएसटी में 1200, ये करेंगे 17,000, 150, 150 एंड 1200। तो इसके साथ ही हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे मंथ के गुड्स हैं। परचेजेस रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, और ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी।